हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा ज़ैनब। घर चले जाओ तुम। नहीं भाई, मैं हूं ना यहाँ, जाओ जाकर आराम कर लो। मुझे नहीं जाना भाई, मैं यहीं ठीक हूं। अगर तुम्हें मुझ पर जरा बराबर भी यकीन नहीं, तलाक ले लो। कितना आसान है ये तुम्हारे लिए, है ना केनान? नाश्ता लाई हूँ आपके लिए। मुझे कुछ नहीं खाना, वापस ले जाओ। आपने कल से कुछ नहीं खाया, भूख नहीं भी है तो थोड़ा सा खा लें। मैडम, आप उनकी बातें दिल पर मत लें। दरअसल केनान साहब गुस्से में होंगे, इसलिए कुछ कह दिया होगा। मैंने कहा ना वापस ले जाओ, मुझे कुछ भी नहीं खाना। लेकिन मैडम। गोंजा, अकेला छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से। अम्मी जान, पेट भर गया। ठीक है बेटा, हाथ मुंह धो लो जाकर, फिर हम दोनों चलते हैं। क्या हम बाहर वॉक करने जा रहे हैं? अम्मी आप बहुत खुश लग रही हैं। मेरी बेटी जो है अब मेरे साथ। अब से तुम, मैं और सैना पापा बहुत खुश रहेंगे। जहाँ दिल करेगा वहाँ जाएंगे। अम्मी जान। जल्दी से ये आफत भी टल जाए बस। ज़ैनब, क्या हुआ? परेशान लग रही हो तुम, क्या बात है? कोर्ट की वजह से परेशान हो? नहीं आपा जान, बस सोच में गुम थी। ज़ैनब देखो, अब से हम तीनों खुश रहेंगे। मेरी तलाक भी हो जाएगी, फिर हमें कोई परेशान नहीं करेगा। इंशाल्लाह फैसल कोई मुसीबत नहीं खड़ी करेगा। वो आ तो जाएगा ना ज़ैनब? आएंगे वो आपा, वो जरूर आएंगे, आना ही पड़ेगा। कार तो कमाल की है, बाद में उसमें घूमने चलेंगे। जरूर मेरे भाई, पहले दुल्हन को तो ले जाऊं मैं। हरकत, तैयारी हो गई सब? जी बाबा, हो गई है, फिक्र ना करें, मैं जरा सेट होके आता हूँ।
आखिर मेरी शादी हो रही है, तैयार तो होना पड़ेगा ना। मैं होके आ जाऊं, फिर जैनब को लेने चलेंगे। हाँ ठीक है भाई, वैसे आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा मैं चलता हूँ। आ जाओ बेटा, चले। ज़ैनब, ये क्या है? ये इनविटेशन है, मेरी एक दोस्त का है। कैसी इनविटेशन? इसमें वक्त और तारीख लिखी हुई है, जैसे लगता है कोई शादी की दावत है। नहीं, आर्ट गैलरी का इनविटेशन है ये। चलें आपा, छोड़े इस बात को, अभी जाने का वक्त हो रहा है, तो अभी चलते हैं। वैसे बहुत देर हो गई है। लेकिन ये फटा हुआ क्यों है? ठीक है आपा जान, बस उम्मीद करती हूँ कि आज सब कुछ खैरियत से हो जाए इंशाल्लाह। सुनो यार, तुम लोग आज जैनब की शादी में जा रहे हो क्या? उसकी सच में शादी हो रही है? क्या आज है उसकी शादी? हाँ। चलो चले जाएंगे। क्या तुम भी जाओगी? हाँ, मेरी दोस्त की शादी है, मैं तो जरूर जाऊंगी। वैसे जैनब और सलीम के बीच में कुछ चल रहा था ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अब उन दोनों ने प्रोजेक्ट ही साथ किया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि उन दोनों के बीच में कुछ है। एनीवेज, मुझे काफी लोगों को इनविटेशन देना है। गुलनार यहाँ आओ, ये देखो जैनब की शादी हो रही है, और वो भी आज। जिप बंद कर देती हूँ ताकि ठंड ना लगे तुम्हें। बाहर बहुत ठंड है। हम जा रहे हैं ज़ैनब। ठीक है आपा। आपा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज सब खैरियत से हो जाए। तुम फिक्र मत करो ज़ैनब, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आपा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप एलिफ को साथ लेकर जाएंगी? अगर बाबा ने कुछ कर दिया तो? परेशान मत हो तुम, वो अदालत है, फैसल कुछ नहीं कर सकता। अब हम कभी अलग नहीं होंगे बेटा। हाँ इंशाल्लाह आपा। अब कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकेगा। चलो बेटा चलें। ध्यान से जाइएगा। हाँ ठीक है ज़ैनब, उम्मीद करती हूँ आज ये आफत टल जाएगी। आपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आपा। कुछ भी हो मुझसे खफा मत होइएगा। मैं क्यों खफा होंगी तुमसे? कोर्ट नहीं चल रही साथ इसलिए? आपा, आपने मेरे लिए सब कुछ किया है। मैं जो हूँ आपकी वजह से हूँ। आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। ये सब क्या कह रही हो तुम ज़ैनब? मैं ये सब हमारी भलाई के लिए कर रही हूँ। ठीक है, चलती हूँ मैं। दुआ करना सब आसानी से हो जाए। खुदा हाफिज आपा। खुदा हाफिज।
कहाँ हो तुम? आज मैं जरा मसरूफ हूँ। अच्छा, तो कहाँ मसरूफ हो तुम? आज मैं अदालत जा रहा हूँ तलाक लेने। क्या मतलब? फैसल, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, कल बताया तो था तुम्हें। इतनी हैरान क्यों हो रही हो? फैसल, तुम जानते हो क्या कर रहे हो? हाँ, जानता हूँ अच्छे से। तुम्हें क्या मतलब है? देखो, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। सुनो, अब मेरा जो दिल चाहेगा वही मैं करूँगा। तलाक तो होगी, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, इस काम से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरा मशवरा तुम्हारे लिए ये है कि मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने के बजाय अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। खुदा हाफिज। मेरी बात सुनो। हेलो हेलो, एक और मुसीबत। क्या लगा था तुम्हें फैसल को अपनी उंगलियों पे नचा लोगी? फैसल इतनी आसानी से हाथ आने वाला नहीं। अम्मी, बोलो बेटा। बाबा और मुराद भाई हमारे घर में क्यों नहीं आते? क्योंकि अब एलिफ, बात यह है कि तुम, मैं और जैनब पापा, बस हम तीनों ही साथ रहेंगे, ठीक है? चलो। वो लोग आ गए। इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? गुलनार, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बेहतरी आई केनान साहब? मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, अम्मी काफी बेहतर है। ओह, शुक्र है मेरे रब का। हम किस हाल में पहुंच गए आपा? पहले तो ऐसा नहीं था, खुशहाल घराना होता था, न जाने किसकी नजर लग गई। इसी का नाम जिंदगी है केनान साहब। ना कोई खुशी हमेशा ठहरती है और ना ही कोई गम हमेशा के लिए रुकता है। ठीक कहा आपने। वो मैं आपको एक बात बताना भूल गई। एलिफ को कल उसके घर छोड़ के आ गई। उसकी वालिदा की तबीयत कैसी है? ठीक है। अच्छी बात है। अम्मी की तबीयत अब कैसी है भाई? कोई फर्क आया तबीयत में? हाँ, शुक्र है खुदा का, काफी फर्क आया है। क्या मतलब, कैसा मुआइदा ज़ैनब? क्या शादियां ऐसे होती हैं? मेरे पास कोई और हल नहीं। मेरे पापा की खुशी के लिए ये करना होगा। ज़ैनब यार, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ज़ैनब, तुम उनसे बात तो करो, वो समझ जाएंगी। नहीं, वो मेरी खुशी की खातिर बाबा से तलाक नहीं लेंगी। मेरे पापा बहुत रहमदिल है, वो भी हक रखती है खुश रहने का। हमेशा कुर्बानियां दी, बेटी की तरह पाला है उन्होंने मुझे। 30 सालों से उनके साथ क्या कुछ होता आया, लेकिन कभी उन्होंने शिकवा नहीं किया किसी से। हमेशा साथ दिया हमारा। मुराद का भी साथ देती थी, हालांकि वो बाबा की तरफदारी करता था। अगर वो ना होती तो शायद मैं कभी भी कॉलेज भी ना जा पाती।
आज पहली बार उन्हें खुशियां नसीब हुई हैं गुलनार, उम्मीद मिली है उन्हें। मैं मलिक आपा की उम्मीद टूटने नहीं दूंगी। मैं कुर्बानी दूंगी। जी, किसको ढूंढ रही हैं आप? मैं मलिक को देख रही थी, वो यहीं काम करती है ना? मैडम, मलिक की आज पेशी है, वो अदालत गई है। ये तो जानती ही हूँ मैं, इसी वजह से यहाँ आई थी, शायद आने में देर हो गई। जानते हैं कौन से कोर्ट गई है? ये तो मैं नहीं जानता। चले, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ना चाहते हुए भी उससे शादी करोगी? करनी पड़ेगी, और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। तुम इतनी मजबूर कैसे हो सकती हो? तुम समझ नहीं रही गुलनार, मुझे मलिक आपा की खातिर ये शादी करनी होगी। शादी किसी एग्रीमेंट का नाम नहीं है ज़ैनब, ये तो दिल का मामला है। अगर इस शादी में तुम्हारा दिल नहीं तो खुद को मजबूत करो और इस शादी से मना कर दो। गुलनार, तुम अब जाओ यहाँ से, वो मुझे लेने आए हैं। तुम पीछे के दरवाजे से चली जाओ, ठीक है? जाओ। ज़ैनब, नहीं करो ऐसे, मेरे साथ चलो। मैं नहीं जा सकती। मेरी बात मानो प्लीज, बात समझने की कोशिश करो, मेरे साथ चलो ज़ैनब। नहीं जा सकती मैं, चली जाओ प्लीज। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम, मैं ये नहीं होने दूंगी। तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। ये आखिरी मौका है ज़ैनब, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, मेरे साथ चलो। आराम से मुराद। वाह, कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। होगा ही, तुम जान हो मेरी। लग नहीं रहा कि यहाँ शादी है, कितनी खामोशी है। वाह, क्या बात है भाई। मेरी शादी है यार, चलो झूमो नाचो गाओ। आराम से, चोट लग जाएगी। दरवाजा लॉक है भाई, पहले पैसे दो फिर ही खोलेंगे ये दरवाजा। चलो पैसे निकालो। वाह, देख रहे हैं इन बच्चों को भाई। पैसे दो और दुल्हन ले जाओ। क्या कर सकते हैं, अब तो देने ही पड़ेंगे। बड़ा दिल करे अर्कुत भाई। लो बेटा। शुक्रिया भाई। तुम भी लो। बहुत शुक्रिया, अब जाओ आप लोग। हीरो हैं आप, बहुत बड़ा दिल है आपका। चलो अब आ जाओ अंदर। ज़ैनब, ज़ैनब दरवाजा खोलो, कहाँ रह गई? दुल्हन को तैयार होने में देर लगती है यार। कहीं भाग तो नहीं गई तुम्हारी दुल्हन? उल्टी बातें तो नहीं करे ना ज़ैनब। दोबारा बजाओ। जरा जोर से बजाओ।
इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? कब से खड़े हैं? जैनब, तैयार नहीं हुई तुम? ऐसे ही ठीक हूँ मैं। किसी जनाजे में जा रहे हैं क्या हम लोग? इस हुलिये में शादी करोगी? शादी का जोड़ा पहनना पड़ता है, समझी? मैं बहुत महंगा जोड़ा लाया था। सही कहा। चलो जाओ, जल्दी पहनो जाके। मुराद, मैं अपनी दुल्हन को शादी के जोड़े में देखना चाहता हूँ। सईदा, जाओ इसके साथ। अपनी नंद को कपड़े पहनाओ जाकर। ठीक है मेरी जान, मैं इसका अच्छा सा मेकअप भी कर दूंगी। आओ ज़ैनब, चले। चलो चलो अंदर चले। आ जाओ। अब सलीम ही उसे रोक सकता है। मुझे सलीम को ढूंढना होगा। बाबा कहाँ रह गए यार? आ जाएंगे वो, परेशान मत हो। अरे भाई, रिबन कौन बांधेगा? बाबा फोन उठाएं, फोन उठाएं। दुल्हन तैयार है। बहुत प्यारी लग रही हो ज़ैनब। चलो चलते हैं। और बाबा? तुम बांध दो रिबन, क्योंकि तुम इसके भाई हो और भाई बाप जैसा होता है। अब जल्दी करो। मैं बांध दूं? ठीक है। सईदा, इसे पकड़ना। हाँ। अल्लाह तुम्हें खुशियां दे, ऐसे ही हंसती रहना। प्यारी लग रही है ना? हाँ, देख रही हो सईदा, एक दिन हमारी शादी का भी दिन आएगा। चलो चलते हैं, आ जाओ। एक्सक्यूज मी, इकोनॉमिक के स्टूडेंट सलीम को जानते हैं आप? किस सलीम की बात कर रही हो? सलीम एमरोग्लू की? जी वही। उनका फोन नंबर है आपके पास? वो मेरा क्लास फेलो है, लेकिन मेरा दोस्त नहीं है। नंबर नहीं है मेरे पास। मुझे कुछ जरूरी बात करनी है ज़ैनब के हवाले से। मुझे उनसे फौरन मिलना है। सलीम के दोस्त अक्सर कैफेटेरिया में होते हैं, आप उनसे जाके पूछ सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। सुनो सुनो, अगर गुलनार यहाँ आए और तुम लोगों से सलीम का नंबर मांगे तो उसे मना कर देना। समझ आ रही है ना मेरी बात? लेकिन क्यों? कौन गुलनार? सवाल पूछना बंद करो, वो आती ही होगी यहाँ। जो कहा है वैसे ही करना। ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग सलीम को जानते हैं? उनके दोस्त हैं? जी। मुझे सलीम से जरूरी काम है, क्या आप लोग उनका नंबर दे देंगे मुझे? मोबाइल दोस्त की गाड़ी में रह गया है, अभी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। नंबर याद नहीं, दे नहीं सकता। मैंने अपना मोबाइल अपडेट कर दिया था, सारे नंबर डिलीट हो गए हैं। सॉरी। कोई बात नहीं, चलें ठीक है, थैंक यू। ठीक है। सलीम, उठो बेटा, तुम जाओ घर पर आराम कर लो, थक गए हो काफी। डॉक्टर ने कहा है सब कुछ ठीक है।
यहां रुकने की जरूरत नहीं, घर जाकर आराम कर लो। ठीक है गैनान भाई। अच्छा हुआ कि जल्दी आ गए हम। हाँ, इसकी घबराहट कम हो जाएगी अब। पापा कहाँ रह गए यार? आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। चलो अंदर चले, ठंड लग रही है मुझे। ये लो चाबी, गाड़ी पीछे की तरफ पार्क करना और नजर रखना। जी। ज़ैनब आ जाओ। चलो ज़ैनब, आ जाओ। आप यहीं रुके, मैं रजिस्ट्रेशन करवा कर आती हूँ। ठीक है, बैठ जाओ। आपने आज सलीम को देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। बात सुनिए, आप सलीम को क्यों ढूंढ रही हैं? उनसे जरूरी बात करनी है मुझे। किसी भी हाल में मुझे उनसे मिलना है। ये ले सलीम का नंबर। सलीम, कॉल उठाओ प्लीज, कॉल उठाओ। हेलो आपा, आप पहुंच गई क्या? हाँ ज़ैनब, पहुंच गई, अभी पहुंची हूँ। मुझे ये बताएं, वहाँ सब ठीक है? बाबा आ गए क्या? नहीं, नहीं आया अभी तक। नहीं आए? हाँ ज़ैनब, आ गया वो। रखती हूँ, बाद में कॉल करूंगी तुम्हें। ठीक है आपा। डरे नहीं, ये कुछ नहीं कर सकता। डरे नहीं मलिक साहबा, मैं जिन नहीं हूं। इधर आ जाओ अलिफ। बच्ची को डरा रही हो तुम। कुछ नहीं कर रहा मैं। हाँ, देखो किस हाल को पहुंच गए हम लोग। शायद यही लिखा था मेरी तकदीर में। देखो, कोट पैंट पहन के बैठा हूं तुम्हारे सामने, जैसे शादी के वक्त था। तुमने जो मांगा वो आज दे रहा हूं मैं तुम्हें। हैरानी हुई जानकर, लगा था इरादा बदल लोगे तुम। हर बात के पीछे कोई वजह होती है। ये जो कर रहा हूं इसके पीछे भी एक वजह है।
क्या हुआ आरजू मैडम, वो मिले आपको? नहीं मिला। तो फिर अब क्या होगा? फैसल मलिक को तलाक दे देगा, अपने साथ मुझे भी ले डूबेगा। आलिया साहिबा की तबीयत भी अब बेहतर है काफी। ओह, तो क्या करूं? ओह, हे अल्लाह मेरी मदद कर। सलीम, सलीम कहाँ थे तुम? मैं तो भूल ही गया था कि आज पेपर है, लेट हो गया हूँ। एग्जाम को छोड़ो तुम, वो जैनब अर्कुत से शादी कर रही है, वो भी जबरदस्ती। क्या? इस शर्त पे कि उसके बाबा उसकी सौतेली माँ को तलाक दे रहे हैं जब जैनब अर्कुत से शादी करेगी। ये क्या कह रही तुम? हाँ, मैं जानता था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। जैनब ना चाहते हुए भी अर्कुत से शादी कर रही है आज। आज है शादी उसकी? कहाँ और कब है? मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस में, आज 3 बजे। वक्त बहुत कम है, जल्दी जाओ सलीम। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो ज़ैनब। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो कहोगी करूंगा। थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो, शादी के मौके पर उदास नहीं होते। माना कि तुम्हारे लिए अनजाना हूं, लेकिन अगर एक मौका दोगी तुम तो हर खुशी तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं। शायद मैं तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन शादी होने के बाद तुम मुझे पसंद जरूर करोगी। हम शादी के बाद कहीं दूर चले जाएंगे। जब तक चाहोगी तुम, हम तब तक वहां रहेंगे। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए ज़ैनब। मैं ऑफिस से पता करके आता हूं। समझ रही कैसे तलाक दे दूंगा? बेचारी कुछ नहीं जानती है। ज़ैनब जैसी निकलनामे पे साइन कर देगी, फरार हो जाऊंगा मैं यहां से। मिस मलिक, आपको मेरे साथ चलना होगा प्लीज। एलिफ, आ जाओ तुम भी। बाबा कहाँ रह गए? इंतजार कर रहे हैं। मुझे एक जरूरी काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। निकाहनामे पे साइन हो गया? नहीं तो अभी नहीं। कहाँ हो तुम लोग? पहुंच गया क्या? अर्कुत भाई और ज़ैनब ब्राइडल रूम में, थोड़ी देर में आते ही होंगे बाहर। हाँ चलो ठीक है। अरे बाबा, आप आ भी रहे हैं या नहीं? परेशान से लग रहे हैं आप। आ जाऊंगा बेटा, जरा काम निपटा लूं। अपनी बेटी ज़ैनब को दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं मैं। ओह, ज़ैनब पापा दुल्हन बनी है। चलो खैर, मेरी फिक्र मत करो, आ जाऊंगा मैं बहुत जल्दी। निकाहनामे पे साइन हो, फौरन मुझे बताना। रखता हूं मैं। अम्मी, अम्मी, मुझे कुछ बताना है। रुको बेटा, अभी बात कर रही हूँ मैं। अगर जज आपसे पूछे कि आपको फैसल से कुछ चाहिए तो आप मना कर दीजिएगा ताकि आसानी से तलाक हो जाए। समझ गई। और कुछ? और आप फैसल से किसी किस्म की डिमांड नहीं करना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉल उठाओ ज़ैनब, जल्दी। कॉल उठाओ ज़ैनब।
उससे उसका फोन छीन लिया है उसने। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम अभी तक यहीं बैठी हो? तुम्हारा ड्रेस खराब हो जाएगा। इधर देखो, तुम रो रही थी। जानती हूँ अपना घर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही अच्छा है तुम्हारे लिए। यकीन करो मेरा, अब तुम्हारे साथ तुम्हारा शौहर होगा तुम्हारी देखभाल करने के लिए। इधर देखो, ये देखो तुम्हारी सारी लिपस्टिक खराब हो गई ना। चलो कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी लिपस्टिक ठीक कर देती हूँ। इधर देखो मुझे। रुको जरा तुम, मैं इसे भी ठीक कर देती हूँ। हाँ बस ठीक हो गया। बहुत प्यारी लग रही हो। घबराहट हो रही है मुझे। कैसी घबराहट अर्कुत भाई? मुस्कुराए जरा, आपकी शादी है। अरे भाई बात सुने, बाबा यहाँ वक्त पर नहीं पहुँच पाएंगे, जरूरी काम आ गया है। क्या काम आ गया है? पता नहीं, शादी मुलतवी कर दे या फिर किसी और को हमारी जगह भेज देते हैं, फिर हम चले जाएंगे। ज्यादा देर दुल्हन को लेके नहीं बैठ सकते, ये भी ना। आ जाएंगे वो, तुम फिक्र मत करो। ये सही कह रही है, दुल्हन को लेकर कब तक बैठेंगे? मिस जैनब और अर्कुत शाहीन। जी जी मैं हूँ। आपका नंबर आ गया है। मैं दुल्हन को लेकर आती हूँ। देखो मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना? अरे अर्कुत भाई कमाल के लग रहे हैं, एकदम हीरो। चलो उठ जाओ, नंबर आ गया है। कब तक बैठी रहोगी? फोन को देखना बंद करो, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अम्मी। हाँ मेरी जान। वो जैनब पापा है ना? मुद्दई मलिक और फैसल दोनों हाजिर हो। चलो। हेलो जैनब। हाँ मैं कोर्ट रूम में जा रही हूँ, बस अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर जरूरी बात नहीं है तो बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। जी बिल्कुल ठीक है आपा, बस यही पूछने के लिए आपको कॉल की थी। यहाँ सब ठीक है जैनब, मैं तुम्हें अच्छी खबर के साथ कॉल करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है आपा जान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो रखती हूँ। अभी तक तुम फोन में ही लगी हुई हो। चलो उठो, बाहर सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। चलो चले, आ जाओ। इसे नीचे कर लो।
चलें तो फिर केस की समाप्त शुरू करते हैं। हम आज यहाँ 2 लोगों को एक करने जमा हुए हैं। पहले निकाहनामे पे दस्तखत होंगे। आप दोनों अपना पूरा नाम बताइए। मुद्दई मालिक और फरीक फैसल साहब, आप दोनों तैयार हैं तो शुरू करें। आपका पूरा नाम? अर्कुत शाहीन। और आपका नाम? अम्मी, अम्मी जान। थोड़ी नर्वस हो गई है। ज़ैनब सिमसिक। आप कुछ कहना चाहेंगी मालिक साहबा? अम्मी मेरी बात सुने, कुछ बताना है आपको। क्या हुआ बेटा? हमें आप दोनों की मैरिज रिक्वेस्ट मिली कि आप दोनों शादी करना चाहते हैं। हमने अपना डेटा चेक कर लिया है और आप दोनों की शादी आसानी हो सकती है। और अब आप इन गवाहों के सामने और लोगों के सामने ये कहेंगे कि आप दोनों शादी के लिए रजामंद हैं। और फिर हम इस तरह इस शादी का प्रोसेस शुरू करेंगे। अम्मी, यहाँ से फ्री होकर हम ज़ैनब पापा की शादी में जाएंगे क्या? कैसी शादी? ज़ैनब पापा की आज शादी हो रही है, आपको नहीं पता क्या? आप अर्कुत शाहीन, इन तमाम गवाहों के सामने बगैर किसी जोर जबरदस्ती, आपको ज़ैनब शिमशेक से निकाह कबूल है? कबूल है।
अम्मी क्या हम जाएंगे? एलिफ बेटा, तुमसे किसने कहा कि उसकी शादी हो रही है? मैंने बाबा को फोन पर कहते हुए सुना था। क्या जैनब पापा की शादी है? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मैलिक शिमशेक अपने शौहर फैसल के जालिमाना रवैये का शिकार रही हैं, इसलिए तलाक का केस दाखिल किया है। कैसे? ये कैसे हो सकता है? ज़ैनब, बताओगी ये क्या है? ये इनविटेशन है, मेरी दोस्त है। आपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आपा। कुछ भी हो मुझसे खफा मत होइएगा। आपने मेरे लिए सब कुछ किया है। मैं जो हूँ आपकी वजह से हूँ। आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। हर बात के पीछे कोई वजह होती है। ये जो कर रहा हूं इसके पीछे भी एक वजह है। नहीं, नहीं। आप ज़ैनब शिमशेक इन तमाम गवाहों के सामने बगैर किसी जोर जबरदस्ती अर्कुत शाहीन से आपको ये निकाह कबूल है?